नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे ओवर क्राउडेड जेल के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो क्राइम है, वो समय के साथ बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है। लेकिन कानून जो है उस पे शिकंजा कसने के लिए तरह तरह के कानून लाती है, ताकि वो जो है सभी को एक सही उचित के अनुसार जो है दंड देके उन्हें जेल में रखा जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आने लगी है कि जेल में जो कैदियों की संख्या है वो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जेल है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मान लीजिए या 5000 है। अब कैपेसिटी है 5000 की और उसमें जो है आपने 50,000 जो है कैदी जमा कर रखे हैं या उसमें जो है हो गए हैं। तो इस ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ पे जो है बहुत सारी डिसीज़ फैलती हैं। ऐसी डिसीज़ जो कि बहुत घातक होती है, जानलेवा होती हैं। और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ होते हैं जिनकी वजह से जो वहाँ पे कैदी हैं उनका जो अधिकार है राइट टू लिव का, कि राइट टू हेल्थ का, वो जो है वो मेंटेन ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए जो है किया जा सकता है और इस इतनी भीड़ होने का कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने की आवश्यकता है। जो जेल हैं उन्हें या तो दूसरे बनाए जाए, बड़े बनाए जाए और उनको जो है हाइजीनिक तरीके से बनाया जाए। ओवर क्राउडेड ये हो क्यों रहे हैं? इसका तो एक और कारण है कि दो तरीके के जो है सज़ा होती है। एक तो वो कि जिसमें किसी व्यक्ति को सज़ा हुई उसके बाद जो है उसे जेल ले जाया जाता है। एक होता है कि बिना सज़ा के ही उसे जो है अरेस्ट करके रखा जाता है और जो है एक लंबे समय तक बेल नहीं होती, सज़ा जो है निर्णय नहीं आता तो उसे उसी जेल में रखा जाता है। तो जिसको सज़ा नहीं मिली वो भी उसी जेल में है। तो इस वजह से जो है एक ओवर क्राउड जो है हो जाता है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे क्राइम भी जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है। उसके भी कई सारे कारण हैं, जिनमें से एजुकेशन जो है एक प्रमुख कारण है। अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर उन जेलों के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे ओवर क्राउड होने की वजह से बहुत सारी घातक बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टीबी का पेशेंट है, वहाँ पहुँचा, ओवर क्राउडेड जो है तो उस वहाँ जो है फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक हर्पीस जो है बीमारी होती है वो जो है इसकी वजह से होती है। एचआईवी हो गया, ये जो है फैलने के बहुत सारे चांसेस देखने को मिले हैं। तो इन सब बीमारियों का वजह जो है यही बताया जाता है कि वहाँ जो क्लोज अप्रॉक्सिमिटी है और जो ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो है ये चीज़ें ज़्यादा तरीके से प्रभाव डालती हैं। इसका उपाय क्या है, किया क्या जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ का जो कानूनी सिस्टम है वो ये होना चाहिए कि उसी व्यक्ति को जेल, वही व्यक्ति जो है जेल जाए जो जिसे सज़ा मिली हो, जिसे जो है कोर्ट ने सज़ा सुना दिया हो, उसे जो है जेल भेजा जाए। आपने देखा होगा कि जो कोविड के टाइम था उस समय पे बहुत सारे कैदियों को छोड़ा गया था, वो इसी वजह से कि ओवर क्राउडेड ना हो पाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोर्ट जिसको सज़ा सुना दी है वही जो है जेल में जाए और जो जिसको सज़ा नहीं मिली है उसे जो है एक सही तरीके से उस पर जांच करके तब तक जो है उसको बेल दे के उसे बाहर रख कर उस पर जो है कार्रवाई की जाए। उसके बाद सज़ा मिलने के बाद जो है उसे जेल भेजा जाए। और उसके बाद जो है दूसरा है कि जो जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा किया जाए। वो अगर कैपेसिटी 5000 की है तो उसे 50,000 का बनाया जाए। कहने का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उसे जो है बड़ा बनाया जाए। और ये जो जेल का प्रावधान है ये स्टेट लेवल का विषय है, तो हर स्टेट के जो है अपने अपने इसके तरीके हैं, अपने अपने जो है अलग अलग तरीके से उसे मॉनिटर करते हैं। तो ये जो है एक अच्छा उपाय हो सकता है। मुझे जो है पूरी आशा है कि आप जो है इस बात से सहमत होंगे, आप जो है इस बात से अवेयर होंगे कि हमारे यहाँ पे जेलों में जो भीड़ है, जो कैदियों की संख्या है, वो एक एवरेज से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके जो है यही सारे प्रमुख कारण हैं। कैसे जो है इसको ठीक किया जा सकता है ये भी हमने चर्चा किया।
आपको क्या लगता है, आप भी बताइए, ताकि इन चीज़ों के बारे में हम अवेयर रहें और किसी भी व्यक्ति को जब कोई सज़ा हो तो वो भी जो है इस बात से अवेयर रहे। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है, जुडिशरी है और जो न्यूज़ चैनल है, वो सब जो है इस पे बात करते हुए इस समस्या को ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि किसी व्यक्ति को जेल हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके सारे राइट्स खत्म हो गए हैं। जेल जाने का मतलब कि उसके साथ जो है हर तरीके से उसे परेशान ही किया जाए। जेल गया है इसका मतलब उसकी फ्रीडम को छीन लिया गया है। ये नहीं कि उसके राइट टू हेल्थ को छीन लिया गया हो। वहाँ पे वो ऐसा ना हो कि वो बीमार हो जाए, उसकी जो है डेथ हो जाए। बहुत सारे ऐसे जेलों में सुनने को आया है कि बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये ना होने पाए। कम से कम उसे जेल इसलिए भेजा जाता है ताकि उसे हम ठीक कर सकें। उसे जो है हम जो क्राइम करके वहाँ पहुँचा है उस सुधारा जाए। उसको मतलब सुधारने का वहाँ प्रोसेस, उसे सुधार गृह बोलते हैं। ये नहीं कि जेल में उसके साथ और भी जो है जाति की जाए और उसका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, उसका जो है वो और ज़्यादा परेशान हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, एंजाइटी हो, हेल्थ के इशू आ जाए। तो वहाँ पे वो सुधार के लिए गया है ताकि जो है वो सही तरीके से वहाँ पे चीज़ों को सीख कर जब बाहर निकले तो वो एक अच्छा व्यक्ति होके निकले। ना कि ऐसा कि वहाँ पे उसको इस तरीके से सारी चीज़ों से परेशान होकर वो निकले और मेंटली जो है डिस्टर्ब रहे और बाहर आकर फिर जो है वो इस तरीके के घिनौने काम करे। तो वो बेहतरी के लिए है। इसलिए गवर्नमेंट को, जुडिशरी को इस पे जो है ध्यानपूर्वक काम करने की आवश्यकता है ताकि एक आम व्यक्ति को अगर कोई क्राइम किया है, सजा मिला हो, तो उसके बाकी राइट्स जो है बचे रहे और वहाँ पे वो जो है ठीक होकर बाहर निकले। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी जो है अपने बात को रखिए ताकि हम इन सारे गंभीर मुद्दों को ठीक तरीके से समझ सके, जान सके। आज इस वीडियो में इतना ही, और आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और इस पे जो है अपना जो हेल्प है, आपका जो अपना सहयोग है वो प्रकट कर सकते हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।